देखिए ये अगेंस्ट वुमेन और बच्चियों के लगातार बढ़ रहे रेप, महिलाओं का गायब होना, उनके ऑर्गन्स डैमेज होना, लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। और हमारी पार्टी नक्सल जी के नेतृत्व में लगातार इन बातों को उठाने का काम कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, फैक्ट फाइंडिंग टीम के तहत हम लोग कांग्रेस पार्टी से आए, महिलाओं के नाते हमारी पार्टी चाहती थी कि और अच्छे से इस बात को महसूस किया जाए, अध्यक्ष चाहते थे कि इस बात को महसूस किया जाए। हम लोग आपके बीच में आए, उन्हें उड़ीसा में कई जगह पे 3 दिन लगातार दौरा किया। एक बात तो आपको बता दें, मुझे लगता है कंटिन्यू अगर एक साल भी हम लोग डेली कहीं 400-500 किलोमीटर चलेंगे भी तो हर 5 किलोमीटर पे एक परिवार की बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ, हर 2 किलोमीटर पे हर बस्ती में एक बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ है, एक बच्ची का रेप हुआ है। और उससे भी भयंकर और घृणित कार्य है जो हम लोग आपको कहना चाहते हैं, नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, निराशा है, सरकार, प्रशासन, ड्रग्स माफिया और ये बलात्कारियों की मिलीभगत है। क्योंकि सबसे अहम बात ये होती है, बलात्कारी बार बार बलात्कार तब करता है जब उसको सजा नहीं होती है, जब उसको पता होता है कि प्रशासन की मिलीभगत रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जो नक्सस है वो ड्रग्स का भी है, सिर्फ दारू का नहीं है, शराब का नहीं है, बहुत बड़ा नक्सस ड्रग्स का भी है। तो ये बहुत बड़ी चेन है जिसके लिए हम सब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मिल रही है, सबकी मिलीभगत है, ये हम लोग कह के जा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से बच्चों के बलात्कार के बाद, गैंग रेप के बाद कल हम लोग घूम रहे हैं और आज हमारे पास लिस्ट आती है कि संडे को फिर एक बच्ची का रेप हुआ। हम लोग घूम रहे हैं और जहाँ परिवार, जहाँ पे गाँव, वहाँ की विक्टिम और जो एक्यूज और प्रशासन, जिस लगातार हम लोग डीएम से मिले, एसपी से मिले, आईजी से मिले, हर प्रशासन के आईओ की, एसपी की, डीएम की स्टेटमेंट में डिफरेंसेस है। और एक ही बात सिमिलर सब में समानता थी, वो क्या? एट एनी कॉस्ट हमारी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये बिल्कुल झूठ है। ये जो डबल इंजन की यहाँ सरकार है वो बेटी बचाओ नहीं, निश्चित तौर से बेटियों को अगर बचाना है तो निश्चित तौर से इन भाजपाइयों से बचाना है, इस मिलीभगत से बचाना है। हम लोग एज अ राज्यसभा मेंबर, हमारी लोकसभा मेंबर इस मुद्दे को अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको राष्ट्रपति तक लेके जाएंगे। दुखद है लेकिन गर्व भी है कि राष्ट्रपति एक महिला है और वो उड़ीसा की है, हम उनके पास गुहार लगाएंगे। वुमेन कमीशन जो उड़ीसा में 1 साल से है ही नहीं, हम नेशनल वुमेन कमीशन में गुहार लगाने जा रहे हैं और पूरे जोरदार तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सरकार से आंकड़ों की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं फला प्रदेश में ये, फला प्रदेश में ये किसी प्रदेश की बात नहीं है, ये बच्चों के साथ लगातार हो रहे बलात्कार की बात है, हत्या की बात है, उनकी खुदकुशी की कहने की बात है। सबसे गलत बात ये है कि प्रशासन और सरकार की ऐसी मिलीभगत है कि यहाँ महिलाओं का, उनके बलात्कार का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, सीधा कह दिया जाता है। एक बहुत नई चीज यहाँ पे सुनने को मिली है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो क्या बच्चियों को फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चियों को अपना साथी चुनने की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहाँ पे उसकी आड़ में सरकार और प्रशासन जो एक्यूज है, जो रेपिस्ट है, उसको सरेआम बचाने का काम कर रही है, जो घृणित है। ये सिर्फ अशोभनीय नहीं है, घृणित है और हमें शर्म आ रही है एज अ महिला होने के नाते। इन मुद्दों को हम लोग दोबारा से दिल्ली में उठाने वाले हैं
जैसा कि हम सब ने बताया, कल शोभा जी